गुड मॉर्निंग टू ऑल। आज जो हम लोग जो पढ़ेंगे वो जो है फीमेल पेल्विस के बारे में पढ़ेंगे। जो फीमेल पेल्विस है इसके हम लोग हर एक डेमोन्स्ट्रेशन के रूप में जो है पूरे पार्ट्स को हम लोग देख कर क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। तो इसमें जो है जितने कितने बोन्स होते हैं इसके बारे में पढ़ेंगे, कौन कौन से बोन्स होते हैं उसके बारे में पढ़ेंगे, कौन कौन से लिगामेंट्स होते हैं उसके बारे में पढ़ेंगे, कौन कौन से ज्वाइंट्स होते हैं उसके बारे में पढ़ेंगे, इसमें लैंडमार्क क्या क्या होते हैं उसके बारे में पढ़ेंगे, और साथ साथ में डायमीटर के साथ साथ सब कुछ के बारे में पढ़ेंगे। तो एक एक करके जो है ध्यान दीजिएगा, एक एक पार्ट जो हम दिखाने का प्रयास करेंगे वो देखिएगा। तो सबसे पहले हम बात करते हैं इसके बोन्स के बारे में। जनरली इसमें जो है कितने बोन्स होते हैं, तो 4 बोन्स होते हैं। इसमें जो 4 बोन में क्या होता है कि 2 इनोमिनेट बोन होता है, एक सेक्रम होता है और एक कॉगिक्स होता है। इनोमिनेट बोन में क्या है, ये जो फ्लेयर पोर्शन होता है यहां से लेकर के यहां तक और यहां से लेकर के यहां तक, इसको हम लोग इनोमिनेट बोन बोलते हैं। और ये जो इनोमिनेट बोन होता है इसके अंदर 4 बोन पाए, इनोमिनेट बोन होता है उसके अंदर जो हम लोग 3 बोन पाए जाते हैं। और 3 बोन में कौन कौन होता है, तो इलियम, इस्चियम और प्यूबिस होता है। अब देखते हैं ये पोर्शन दिख रहा है, ये जो फ्लेयर पोर्शन होता है इसको हम लोग इलियम बोलते हैं, इलियम होता है। उसके बाद जो है नीचे हम अगर देखते हैं तो ये वाला पोर्शन है, यहां से कर्वेचर है यहां से लेकर के ये वाला पोर्शन जो है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इस्चियम बोलते हैं। ये जो पोर्शन है ये इसको बोलते हैं इस्चियम। ये वाला पोर्शन को अगर ऐसे देखना चाहते हैं तो दिख रहा होगा, जो पोर्शन दिख रहा है उसको बोलते हैं इस्चियम बोलते हैं। उसके बाद ये जो इधर वाला जो पोर्शन है ये इसको बोलते हैं प्यूबिस। ये जो बोन है प्यूबिस, यानी कहने का मतलब क्या है, इलियम, इस्चियम और ये प्यूबिस होता है। ये 3 बोन मिलकर के एक इनोमिनेट बोन को क्या करते हैं, तैयार करते हैं। अगर हम बात करें ऐसे ही राइट साइड में जो है उतना ही जो है लेफ्ट साइड में भी होगा, यानी कि हमारे पास एक राइट साइड के इनोमिनेट बोन होते हैं, एक लेफ्ट साइड के इनोमिनेट बोन होते हैं, और दोनों में जो है 3-3 फ्यूज बोन मिलकर के ये बनाने का काम करते हैं। अगला है बोन जिसको हम लोग बोलते हैं सेक्रम। ये है हमारा पूरा ये सेक्रम है ये, और नीचे वाला ये जो है कॉगिक्स है। ठीक है, अब हम बात करते हैं ये पूरे, पहले हम लोग इनोमिनेट बोन के पार्ट्स के बारे में देखेंगे। ये जो होता है इलियम है, इलियम के जो ये ऊपर ये दिख रहा है इलियम, इसको बोलते हैं इलियक क्रस्ट के नाम से जानते हैं। इसके बाद जो अंदर है ये पोर्शन उसको बोलते हैं इलियक फोसा के नाम से जानते हैं। इसके अलावा अगर बात करें तो जो आगे है, आगे में है इसलिए एंटेरियर नाम रखते हैं, ऊपर है तो सुपीरियर रखेंगे, यानी एंटेरियर सुपीरियर इलियक स्पाइन इसको बोलते हैं। उसके जस्ट नीचे बात करें तो एंटेरियर इंफीरियर इलियक स्पाइन बोलते हैं। जस्ट इसके एंटेरियर सुपीरियर इलियक स्पाइन के जस्ट पीछे अगर हम यहां देखें तो इसको हम लोग बोलते हैं पोस्टेरियर सुपीरियर इलियक स्पाइन, और इसके जस्ट नीचे जो है एंटेरियर इंफीरियर इलियक स्पाइन का जस्ट पीछे जो है उसको बोलते हैं पोस्टेरियर इंफीरियर इलियक स्पाइन बोलते हैं। ठीक है, इसके अलावा अगर बात करें तो यहां हम लोग देखते हैं तो यहां पर एक कर्वेचर होता है, उसको बोलते हैं ग्रेटर साइनोटिक नोच बोलते हैं इसको, और आगे छोटा सा है उसको बोलते हैं लेजर साइनोटिक नोच बोलते हैं। ये ग्रेटर होता है और ये लेजर होता है। उसके बाद बात करें कि कुछ पोर्शन, पूरा तो नहीं, कुछ पोर्शन यहाँ एसिटाबुलम में भी आता है, तो ये वाला पोर्शन होता है इसको बोलते हैं एसिटाबुलम। और जो एसिटाबुलम है, इस एसिटाबुलम में क्या होता है कि हेड ऑफ द फीमर क्या होते हैं आकर के आर्टिकुलेट होते रहते हैं, मतलब मूवमेंट होता है, ये फ्लेक्सिबल होता है ये चीजें। तो ये तो हमने देखा इलियम के बारे में। इलियम के बाद जो है हमारा होता है वो होता है हमारा इस्चियम के बारे में देखेंगे। तो ये पूरा को अगर हम बात करें इस्चियम को तो इसको बोलते हैं बॉडी ऑफ द इस्चियम बोन। ये पूरा अगर कहें तो बॉडी ऑफ द इस्चियम बोन होता है। और ऊपर वाला ये जो दिख रहा है तो उसको हम लोग बोलते हैं इस्चियल ट्यूबरोसिटी बोलते हैं, और ये पीछे जो होता है उसको बोलते हैं इस्चियल स्पाइन बोलते हैं। ये इस्चियल ट्यूबरोसिटी और इस्चियल स्पाइन बोलते हैं। अब पूरा अगर ये पूरा बोले तो इसको लोग बोलते हैं बॉडी बोलते हैं। इसके बाद अगर यहां पर पोर्शन आपको जो दिख रहा होगा इसको बोलते हैं राइमस बोलते हैं, राइमस ऑफ द इस्चियम, इसको राइमस ऑफ द इस्चियम बोलते हैं। फिर उसके बाद आगे बढ़ते हैं प्यूबिस की ओर चलते हैं। तो प्यूबिस, ये पूरा को हम लोग बोलते हैं बॉडी ऑफ द प्यूबिक बोन, बॉडी ऑफ द प्यूबिक बोन बोलते हैं। उसके बाद बात करें तो इसके जो नीचे अगर दिख रहा है तो उसको बोलते हैं इंफीरियर राइमस बोलते हैं, और जो ये ऊपर में है उसको बोलते हैं सुपीरियर राइमस बोलते हैं। ये सुपीरियर राइमस और ये जो होता है वो इंफीरियर राइमस होता है। इसके बाद बात करें तो एक शब्द हम इसको बोल सकते हैं कि जो राइमस है, इस्चियम बोन का जो राइमस है वो प्यूबिक बोन के इंफीरियर राइमस से जाकर के क्या होता है, मिलता है, मिलकर के ये बोन को बनाता है। तो अभी हम लोग देखें इलियम, इस्चियम और प्यूबिस के बोन के पार्ट्स बाय पार्ट्स हम लोग देखने का प्रयास किए।
अब अगला गिनोमिनेट बोन तो हो गया, तो एक इधर है और एक इधर है, जितना ये होगा इतना ही इधर भी होगा। अगर हम आगे बात करें तो बीच में यहां पर आपको जो दिख रहा होगा एक जो है खाली जगह दिख रहा होगा, उसको बोलते हैं ऑब्टूरेटर फोरामेन बोलते हैं, जहां से नर्व जो होते हैं वो निकलते हैं और जो है इसमें जो है पेरिनियल एरिया या पेल्विक ऑर्गन को नर्व सप्लाई करते हैं। इसके अलावा बात करें तो ये जो होता है सेक्रम होता है और ये होता है कॉगिक्स। अगर हम बात करें तो ये है सेक्रम के, अगर हम बात करें ऊपर वाला पोर्शन दिख रहा होगा तो इसको बोलते हैं सेक्रल प्रोमिनेंटरी बोलते हैं, और ये बगल बगल में विंग लाइक स्ट्रक्चर दिख रहा है, विंग लाइक स्ट्रक्चर बोलते हैं इसको, सेक्रल आला के नाम से जानते हैं। और ये जो एरिया यहां पर दिख रहा होगा, यहां पर दिख रहा होगा सेक्रम और कॉगिक्स के बीच की एक ज्वाइंट होगी, तो जिसको बोलते हैं सेक्रोकॉक्सियल ज्वाइंट बोलते हैं। और यहां पर जो ज्वाइंट है इसको बोलते हैं सेक्रो इलियक ज्वाइंट बोलते हैं, सेक्रो इलियक ज्वाइंट बोलते हैं। ये चीज जो है आपको इसमें देखने के लिए मिलता है। इसके अलावा बात करें कि छोटे छोटे अंदर जो फोरामिनाज पाए जाते हैं, ये छोटे छोटे जो होल दिख रहा है ये छोटे छोटे फोरामिनाज होते हैं, ये फोरामिनाज से होते हुए नर्व जो है क्या होते हैं, पास आउट होते हैं, ठीक है। और नीचे जो होता है इसको बोलते हैं कॉगिक्स बोलते हैं, और कॉगिक्स बोन का दूसरा नाम होता है टेल बोन के नाम से जानते हैं। अंतर यही होता है कि जो ये कॉगिक्स का जो बोन होता है वो फीमेल में थोड़ा लंबा होता है, तो वो डिलीवरी में भी क्या करता है, ये मदद करता है, ठीक है। यही तो अभी हम लोग बोन के बारे में हम लोग पूरा देख लिए। अब हम लोग बोन के बारे में आगे बढ़ते हैं और उसमें हम लोग देखते हैं उसके ज्वाइंट्स के बारे में। तो ज्वाइंट्स जितना बोन होगा निश्चित है उतना ज्वाइंट होगा। तो देखिए आगे अगर हम बात करें तो दो प्यूबिक बोन को जो ज्वाइंट जोड़ता है उसको बोलते हैं सिम्फासिस प्यूबिस। दो प्यूबिक बोन को जोड़ता है उसको बोलते हैं सिम्फासिस प्यूबिस। इसके बाद बात करें तो अगर ये जो है सेक्रम और इलियम को जोड़ता है तो उसको बोलते हैं सेक्रो इलियक ज्वाइंट बोलते हैं। यानी ये इलियम हो गया, ये सेक्रम हो गया, दोनों के बीच को जो जोड़ता है इसको बोलते हैं सेक्रो इलियक ज्वाइंट बोलते हैं, जो नंबर में दो होते हैं, इधर राइट साइड में और लेफ्ट साइड में होते हैं। वैसे ही जो सेक्रम और कॉगिक्स के बीच जो ज्वाइंट होता है उसको बोलते हैं सेक्रोकॉक्सियल ज्वाइंट बोलते हैं। तो ये जो है आपका चार जो है देखने के लिए मिला। एक यहां है सिम्फासिस प्यूबिस, यहां पर आपका सेक्रो इलियक ज्वाइंट हो गया, फिर यहां पर नंबर में दो होगा, फिर एक होता है सेक्रोकॉक्सियल ज्वाइंट होते हैं, ये आपका ज्वाइंट हुआ। उसके बाद जो होता है वो लिगामेंट्स होते हैं, यानी अब लिगामेंट्स के बारे में देखेंगे। लिगामेंट में क्या होता है कि दो बोन जो है आपस में जोड़ने का काम करता है। अगर बात करें आगे, दो प्यूबिक बोन को जो जोड़ता है उसको बोलते हैं इंटर प्यूबिक लिगामेंट बोलते हैं। दो बोन को जोड़ना यानी इंटर प्यूबिक लिगामेंट का काम होता है। उसके बाद बात करें कि सेक्रम और इलियम को जो जोड़ता है उसको बोलते हैं सेक्रो इलियक लिगामेंट बोलते हैं। ये राइट साइड में भी होता है, लेफ्ट साइड में भी होता है। उसके बाद बात करें तो जो सेक्रम और जो कॉगिक्स को जोड़ता है तो उसको बोलते हैं सेक्रोकॉक्सियल लिगामेंट बोलते हैं। फिर उसके बाद जो है हमारे पास लिगामेंट्स होते हैं। अगर हम बात करते हैं उसके अलावा अगर लिगामेंट की बात करते हैं उसको बोलते हैं सेक्रोस्पाइनस लिगामेंट होता है। जो सेक्रोस्पाइनस लिगामेंट होता है ये सेक्रम से लेकर के इस्चियल स्पाइन के बीच एक लिगामेंट होता है, उसको बोलते हैं सेक्रोस्पाइनस लिगामेंट बोलते हैं। उसके बाद होता है सेक्रम से लेकर के एक होता है आपका ये जो होता है इस्चियल ट्यूब्रोसिटी तक होता है, उसको हम लोग बोलते हैं सेक्रोट्यूबरस लिगामेंट बोलते हैं। ये आपको जो है अलग अलग जो है लिगामेंट्स आपको जो है देखने के लिए मिलता है। इसके अलावा एक होता है इस्चियल ट्यूब्रोसिटी और उसके बाद होता है इस्चियल स्पाइन। ये दोनों के बीच एक जो है लिगामेंट होता है जिसको बोलते हैं ट्यूब्रोस्पाइनस लिगामेंट बोलते हैं। इसको ट्यूब्रोस्पाइनस लिगामेंट बोलते हैं। ये आपको अलग अलग जो है इसमें लिगामेंट देखने के लिए मिला। अब हम लिगामेंट के बाद बात करते हैं डायमीटर का, लेकिन डायमीटर से पहले हमें क्या देखना होगा, तो लैंडमार्क देखना होगा। तो कॉमनली जो है इसमें 8 लैंडमार्क देखने के लिए मिलते हैं, वो 8 लैंडमार्क देखेंगे। इसको बोलते हैं सेक्रल प्रोमिनेंटरी बोलते हैं, इसको बोलते हैं सेक्रल अल्ला बोलते हैं, इसको बोलते हैं सेक्रो इलियक ज्वाइंट बोलते हैं, इसको बोलते हैं इलियोपेक्टेनियल लाइन बोलते हैं। इसके बाद बोलते हैं इलियोपेक्टेनियल एमिनेंस, यहां से यहां तक इलियोपेक्टेनियल एमिनेंस होता है। उसके बाद यहां पर जो होता है वो सुपीरियर राइमस होता है। उसके बाद जो होता है अपर बॉर्डर ऑफ द प्यूबिक बोन होता है, और उसके बाद जो होता है अपर इनर पार्ट ऑफ द सिम्फासिस प्यूबिस होता है। एक बार फिर से देखिएगा, ये जो है सेक्रल प्रोमिनेंटरी होता है, सेक्रल आला होता है, सेक्रो इलियक ज्वाइंट होता है, इसको बोलते हैं इलियोपेक्टेनियल लाइन होता है, छुएंगे तो पता चल जाएगा। उसके बाद होता है इलियोपेक्टेनियल एमिनेंस होता है,
फिर इलियोपेक्टेनियल एमिनेंस के बाद होता है राइनस ऑफ द प्यूबिक बोन, फिर राइनस ऑफ द प्यूबिक बोन के बाद होता है अपर बॉर्डर ऑफ द बोन होता है, फिर उसके बाद आगे जो है बात करें तो अपर बॉर्डर ऑफ द सिम्फैसिस प्यूबिस होता है। ये आपको जो है अलग अलग जो है देखने के लिए मिलता है। ठीक है, अब हम इसके बात करेंगे, इसके हम लोग डायमीटर के बारे में बात करेंगे। अगर हम डायमीटर की बात करें तो ध्यान देखिए हमारे पास जो है 3 डायमीटर देखने के लिए मिलता है, जो कि आपको एक होता है, पहले तो डायमीटर से पहले हमें देखना होता है एरियाज देखेंगे। तो एरियाज में क्या होता है, एक होता है फॉल्स पेल्विस होता है और एक होता है ट्रू पेल्विस होता है। ये वाला एरिया, ऊपर का एरिया देख रहे हैं, उसको हम लोग बोलते हैं फॉल्स पेल्विस, क्योंकि इसमें कोई भी डिलीवरी में कोई मदद नहीं करता है। लेकिन जो नीचे वाला ये एरिया देख रहे हैं उसको बोलते हैं ट्रू पेल्विस बोलते हैं, क्योंकि इसमें क्या होता है, और ये बीच वाला जो एरिया होता है उसको ब्रीम बोलते हैं। क्योंकि अगर हम सिंपल बोलते हैं, ये ब्रीम के ऊपर जो होता है उसको हम लोग फॉल्स पेल्विस बोलते हैं, और ये ब्रीम के जो नीचे वाला जो एरिया होता है उसको हम लोग ट्रू पेल्विस बोलते हैं। तो सिंपल बात है, तो हम कह सकते हैं कि जो हमारा फॉल्स पेल्विस होता है तो आगे एब्डोमिनल कैविटी होता है, पीछे जो है लंबर एरिया होता है, और दोनों बगल में क्या हमारे पास देखने के लिए मिलता है, इलियम आपका जो है बोन देखने के लिए मिलता है। ठीक है, और उसके बाद ये जो होता है हमारा, ये जो आपका जो है ब्रीम होता है, जिसको हम लोग एट के भी नाम से जानते हैं, और ये जो बीच वाला जो एरिया होता है, इस बीच वाले एरिया को हम लोग कैविटी के नाम से जानते हैं। तो ये सबके बारे में जो हम लोग एक एक बार में करेंगे, यानी कि हम लोग इसको बोलते हैं इनलेट, इसको इनलेट बोलेंगे। ये हमारा ये ब्रीम है, ब्रीम को इनलेट भी बोलते हैं। फिर उसके बाद ये कैविटी का डायमीटर पढ़ेंगे, फिर उसके बाद आउटलेट का डायमीटर पढ़ेंगे। ये तीनों का डायमीटर, और तीनों डायमीटर जो है वो 3-3 चरण में होता है। वो अगर हम बात करें, पहले हम लोग ब्रीम की बात करें, तो ब्रीम की अगर बात करें तो ब्रीम में आपको जो देखने के लिए मिलता है, उसमें होता है, एक होता है एंटेरियो पोस्टीरियर डायमीटर होता है, यानी एंटेरियो पोस्टीरियर डायमीटर इसको बोलते हैं। एक जो होता है आपका ट्रांसवर्स डायमीटर होता है, और एक जो होता है आपका वो क्या होता है, ओब्लिक डायमीटर होता है, ओब्लिक डायमीटर होता है। अब बात करें, पहले हम लोग बात करते हैं ब्रीम में एंटेरियो पोस्टीरियर डायमीटर बात करते हैं। तो एंटेरियो पोस्टीरियर डायमीटर यहां है, तो एंटेरियो पोस्टीरियर डायमीटर को 3 भाग में बांटा गया है। एक तो एनाटॉमिकल कंजुगेट, एक जो है आपका ऑब्स्टेटिकल कंजुगेट, और एक जो है आपका जो है क्या होता है, उसको हम लोग बोलते हैं, उसको डायगोनल कंजुगेट बोलते हैं। अगर हम बात करें, अगर अगर सेक्रेल परमेनेंट्री के मिड पॉइंट से अपर बॉर्डर ऑफ द सिम्फैसिस प्यूबिस में जाते हैं तो उसको हम लोग बोलते हैं एनाटॉमिकल कंजुगेट, जो कि कितना होता है, तो जो एनाटॉमिकल कंजुगेट होता है आपका जो है 12 सेंटीमीटर का होता है। फिर उसके बाद बात करें कि ये सेक्रेल परमेनेंट्री के मिड पॉइंट से अपर लोअर बॉर्डर पर अगर हम जाते हैं सिम्फैसिस प्यूबिस, यानी 1 सेंटीमीटर नीचे जाते हैं, तो वो होता है ऑब्स्टेटिकल कंजुगेट, जिसको हम लोग बोलते हैं कितना सेंटीमीटर होता है, 11 सेंटीमीटर होता है। उसके बाद अगर बात करें कि मिड पॉइंट ऑफ द सेक्रेल परमेनेंट्री से लेकर के लोअर बॉर्डर ऑफ द सिम्फैसिस प्यूबिस में जाते हैं, तो ये जो है आपका जो है 13 सेंटीमीटर जो है आपको जो है देखने के लिए मिलता है लोअर बॉर्डर से। ठीक है ना। उसके बाद अगर बात कीजिए तो हमारा क्या था, एंटेरियो पोस्टीरियर डायमीटर में आपका पहला आपने देखा। उसके बाद हमारा होता है ओब्लिक डायमीटर। ओब्लिक डायमीटर कहां से होता है भाई, तो ओब्लिक डायमीटर जो होता है हमारा एक साइड के सेक्रोइलियक ज्वाइंट से लेकर के दूसरी साइड के सेक्रोइलियक ज्वाइंट से लेकर के दूसरी साइड के इलियोपेक्टेनियल लाइन तक होता है। यानी ये राइट साइड में हो जाएगा, वैसे ही ये क्या होता है, लेफ्ट साइड में हो जाएगा, तो इसको ओब्लिक बोलते हैं। एक ट्रांसवर्स होता है, तो ट्रांसवर्स हम लोग डायरेक्ट हम लोग यहां से यहां करते हैं, यानी कि कह सकते हैं कि फर्दरेस्ट पॉइंट, फर्दरेस्ट एमिनेंस के दूर वाला हिस्सा के बीच जो है डायमीटर होता है, इसको हम लोग बोलते हैं ओब्लिक डायमीटर बोलते हैं। वो जो है आपको ओब्लिक डायमीटर कितना होता है, तो आपको जो है ये तो आपका जो है कितना होता है, 13 सेंटीमीटर होता है। यानी कि हमने देखा कि एंटेरियो पोस्टीरियर जो ऑब्स्टेटिकल ज्वाइंट कंजुगेट होता है, उसको ही हम लोग क्या करते हैं कि वो उसको मानते कि हम लोग ऑब्स्टेटिक्स पढ़ रहे हैं तो वही इंपॉर्टेंट माना जाता है। तो एंटेरियो पोस्टीरियर डायमीटर क्या होता है, 11 सेंटीमीटर होता है। दूसरा जो है ओब्लिक डायमीटर हमारा कितना होता है, ओब्लिक डायमीटर जो होता है वो आपको 12 सेंटीमीटर हो जाएगा, और साथ साथ में हमारे पास जो ट्रांसवर्स डायमीटर होता है वो क्या होता है, 13 सेंटीमीटर हो जाता है। तो ये पूरे की पूरी हम लोग किसके बात के, ब्रीम के बारे में देखें। अब हम लोग बात करते हैं डायमीटर कैविटी की। तो कैविटी में किसी प्रकार की जो है बोनी प्रोमिनेंस नहीं पाई जाती है, बोनी नहीं पाई जाती है, जिसके चलते हम सबको जो है इसका एग्जैक्ट कैलकुलेट करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो इसलिए हम सबको मान लेते हैं 12 सेंटीमीटर, यानी कि एंटेरियो पोस्टीरियर डायमीटर भी इसका जो होगा 12 सेंटीमीटर होगा, और ओब्लिक डायमीटर भी 12 सेंटीमीटर हो जाएगा ओब्लिक, और
ओब्लिक। और साथ साथ में अगर बात करें तो ट्रांसवर्स जो डायमीटर है इसका कैविटी का, वो भी जो है क्या हो जाएगा, 12 सेंटीमीटर का हो जाएगा। अब हम बात करते हैं इसके आउटलेट के बारे में। देखिएगा, अब हम आउटलेट की बात करें तो ध्यान दीजिएगा, ये है हमारा आउटलेट। अब आउटलेट कैसे, इसमें भी हमारा होता है एंटीरियर पोस्टीरियर डायमीटर देखते हैं, एक होता है ओब्लिक डायमीटर देखते हैं, एक होता है ट्रांसवर्स डायमीटर देखते हैं। अगर हम बात करें ओब्लिक कैसे देखते हैं, तो हमारे पास सेक्रोकोक्सियल जॉइंट से लेते हैं लोअर बॉर्डर ऑफ द सिम्फेसिस प्यूबिस, यानी कि कहने का मतलब यह है कि सेक्रोकोक्सियल जॉइंट से लेकर के लोअर बॉर्डर ऑफ द सिम्फेसिस प्यूबिस में जाते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं 13 सेंटीमीटर का होता है, उसको बोलते हैं एंटीरियर पोस्टीरियर डायमीटर होता है। उसके बाद अगर बात करें, दूसरा होता है ओब्लिक डायमीटर। तो ओब्लिक डायमीटर क्या होता है कि ये एक हम लोग लेते हैं, इसके लिए हम लोग करते क्या है, ध्यान दीजिएगा, हमारे पास क्या होता है, एक होता है हमारा सेक्रोस्पाइनस लिगामेंट्स होते हैं, यानी सपोज करिए कि ये हमारे पास क्या है, ओब्लिक डायमीटर होता है, वो आपका जो है ये लिगामेंट है, कहां है, सेक्रोस्पाइनस लिगामेंट्स के मिड पॉइंट से लेकर के आपका जो है, आपको ये कहां दिखता है, ऑब्टूरेटर फोरामेन तक होता है। ये ऑब्टूरेटर फोरामेन, ये ऑब्टूरेटर फोरामेन होता है। अब हम बात करें तो ये होता है सेक्रोस्पाइनस लिगामेंट से लेकर के मिड पॉइंट से लेकर के ये ऑब्टूरेटर फोरामेन की जो बीच की जो है डायमीटर होती है, उसको हम लोग ओब्लिक डायमीटर बोलते हैं, जो कि 12 सेंटीमीटर का होता है। अगला है आपका लास्ट है आपका ट्रांसवर्स डायमीटर। इसका ट्रांसवर्स डायमीटर क्या होते हैं, एक साइड के ischial स्पाइन से लेकर के दूसरी साइड की ischial स्पाइन के बीच जो ये डायमीटर हुआ, उसको हम लोग बोलते हैं ट्रांसवर्स डायमीटर बोलते हैं। तो समझ में आ गया होगा। तो ये डायमीटर आपको कैसा लगा, अगर कहीं डाउट होता है, कोई क्वेश्चन हो तो जरूर हमसे पूछिएगा, हम बताने का प्रयास करेंगे। ठीक है, आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।